अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लैक्रिमल ग्लैंड के ट्यूमर्स की बात करेंगे। दो तरह के होते हैं, हमने इस तरह क्लासिफाई किया हुआ है, एपिथेलियल ट्यूमर और नॉन एपिथेलियल। नॉन एपिथेलियल में हमारे पास लिम्फोमा और न्यूरोफाइब्रोमा आ जाते हैं। एपिथेलियल में हमारे पास बिनाइन और मैलिग्नेंट आ जाते हैं। बिनाइन में हमारे पास आता है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, और मैलिग्नेंट में हमारे पास ये तीन आते हैं: एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोकार्सिनोमा और म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। तो सबसे पहले प्लियोमॉर्फिक एडिनोकार्सिनोमा विच इज बिनाइन मिक्स सेल ट्यूमर, उसकी बात करते हैं। मोस्ट कॉमन एपिथेलियल ट्यूमर है लैक्रिमल ग्लैंड का। 20% लैक्रिमल फोसा लीजन्स को इन्वॉल्व करता है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम एपिथेलियल एंड मायोएपिथेलियल टिश्यू, जिसकी वजह से इसको मिक्स सेल ट्यूमर कहते हैं। और हमने लैक्रिमल ग्लैंड के दो लोब्स पढ़े थे, ऑर्बिटल और पैल्पेब्रल। तो उसमें से जो ऑर्बिटल लोब होते हैं ना, उसमें से ये वाला प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बेसिकली अराइज करता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं? ग्रेजुअल पेनलेस प्रोप्टोसिस और स्वेलिंग इन द सुपीरियर लेटरल आईलिड, जिधर लैक्रिमल ग्लैंड की लोकेशन होती है सुपीरियर लेटरल ऑर्बिट के लेवल पे। और जो ऑर्बिटल लोब का ट्यूमर होता है, इट टेंड्स टू ग्रो पोस्टीरियरली एंड इट मे कॉज प्रोप्टोसिस, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, कोरोइडल फोल्ड्स। स्मूथ होता है, फर्म होता है, नॉन टेंडर सा मैस होता है लैक्रिमल ग्लैंड फोसा में विद डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्लोब। जो पेल्पेब्रल पार्ट का अगर कोई ट्यूमर होगा तो दैट वुड ग्रो एंटीरियरली एंड इट कॉजेज अपर लिड स्वेलिंग विदाउट डिस्टोपिया। ठीक है, डिफरेंस क्या है ऑर्बिटल और पेल्पेब्रल लोब के उसमें? कि ऑर्बिटल लोब वाला है जो है वो पोस्टीरियरली ग्रो कर रहा है, पेल्पेब्रल पार्ट वाला एंटीरियरली। ऑर्बिटल लोब वाला ये कहते हैं डिस्टोपिया करा रहे हैं, वेयरएस पेल्पेब्रल पार्ट वाला डिस्टोपिया नहीं कराता। इसको मैंने पोस्ट इनकी लोकेशंस को इस तरह याद रख लिया था कि पोस्टीरियरली का सेकंड लेटर ओ है और ऑर्बिट ओ से शुरू हो रहा है, तो ऑर्बिटल पोस्टीरियरली ग्रो कर रहा है, और एंटीरियरली ए से शुरू हो रहा है और पेल्पेब्रल का सेकंड लेटर ए, तो इस तरह एंटीरियरली की पेल्पेब्रल से याद रख लिया, पोस्टीरियरली ऑर्बिटल से याद रख लिया। अगर इस तरह आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई अपना वे देख लीजिएगा। और इसमें होता क्या है कि जो लैक्रिमल ग्लैंड की जब इन्लार्जमेंट होती है तो हमको एक ये टिपिकल एस शेप्ड वो डिफॉर्मिटी मिलती है अपर आईलिड की। इसमें सही नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमने लैक्रिमल ग्लैंड की वीडियो में आई बिलीव देखी थी कहीं कि एस शेप टिपिकल हमको ये डिफॉर्मिटी मिलती है जब भी लैक्रिमल ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट होती है। इन्वेस्टिगेशन में जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें हमको राउंड लोब्यूलेटेड लीजन मिलता है, और सिटी और एमआरआई पे हमको एक्सपेंशन ऑफ द लैक्रिमल फोसा, इंडेंटेशन ऑफ द ग्लोब, वेल सर्कमस्क्राइब्ड, स्लाइटली नोडुलर ट्यूमर मिलता है, एंड कैल्सिफिकेशन भी मिलती है 3% केसेस में। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमको ये ट्यूमर मिल रहा है, ये अपना आई बॉल ये नॉर्मल है, ये लैक्रिमल ग्लैंड के लेवल पे, लैक्रिमल फोसा के लेवल पे ये ट्यूमर हमको मिल रहा है। ट्रीटमेंट क्या होती है? सर्जिकल रिमूवल होता है होल ट्यूमर का विद इंटैक्ट सूडो कैप्सूल विदाउट प्रायर बायोप्सी, और दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द बिनाइन ट्यूमर। अब मैलिग्नेंट पे आ जाते हैं। मैलिग्नेंट में बस इन तीनों के नाम याद रखने हैं। हिस्टोलॉजिकली जो तीन टाइप्स है: एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा जो कि ज़्यादातर देखी जाती है 50% केस में, प्लियोमॉर्फिक एडिनोकार्सिनोमा, म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? मिडिल एज में इनका इंसिडेंस ज़्यादा होता है, पेनफुल प्रोप्टोसिस होती है विद इन्फेरोनेसल डिस्टोपिया। ये हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये टिपिकल एस शेप्ड हमको इन्वॉल्वमेंट मिलती है जब भी लैक्रिमल ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। और इसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें सुपर ऑर्बिटल फिशर, अगर जो सुपर ऑर्बिटल फिशर की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इट विल कॉज एपीवल्बार कंजेशन, प्रोप्टोसिस, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, हाइपोएस्थीसिया हो जाता है इन द एरिया विच इज सप्लाइड बाय लैक्रिमल नर्व, ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग और कोरोइडल फोल्ड्स भी हमको मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन जब सिटी स्कैन कराते हैं हमको ग्लोब्यूलर लीजन मिलता है विद इरेगुलर एजेस एंड इरोजन ऑफ द बोन, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर कोई हमको ये रहा लीजन विद इरेगुलर सर्फेसिस, ये लैक्रिमल ग्लैंड का लीजन हमको नज़र आ रहा है। बायोप्सी इसके लिए नेसेसरी होती है, और हमको साथ में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी कराना होता है, क्योंकि देयर इज अ चांस कि ये जो भी कार्सिनोमा है लैक्रिमल ग्लैंड का उसका पेरिन्यूरल स्प्रेड हो जाए या वो कैवर्नस साइनस तक एक्सटेंड कर जाए। ट्रीटमेंट किस तरह होती है? एक्सिशन से, कीमोथेरेपी से एंड रेडियोथेरेपी से। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द ट्यूमर्स ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। आई होप इस समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।